राशन उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ सकती हैं क्योंकि डिपो होल्डर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर दिया गया है। क्या कुछ मांगे हमारे साथ डिपो होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं गौरव जी, उनसे जान लेते हैं। गौरव जी, किस लिए पहुंचे हैं आज, क्या कुछ ज्ञापन देने जा रहे हैं? ज्ञापन आपको हम एक तो 300 राशन कार्ड वालों को दे रहे हैं, जो हमारे 300 पे राशन कार्ड बन रहे हैं, और दूसरा 60 वर्षीय जो हमारे बुजुर्ग हैं, 60 वर्षीय बुजुर्गों का जो ये रिटायर कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट जॉब पे तो है नहीं, ये लोग भी कमीशन पे काम कर रहे हैं, मानदेय दो, इनको रिटायर करना है कर दो, हम एतराज नहीं करते। या तो इनको परिवार वालों को डिपो चलाने का पहला अधिकार इनको दिया जाए, या फिर इनकी पेंशन बांध दी जाए 20,000 रुपए के भी, हाँ आप लोग अपने घर बैठो, अपनी इज्जत से रोटी खाओ, और या फिर जैसे भी चल रहा है वैसे चलने दें। और जब जिस आदमी के पास चलाने के लिए ताकत ही नहीं रहेगी, वो खुद ही नहीं छोड़ देगा डिपो को। और दूसरा जो रेट कर रखा है 13.5 रुपए का, अठन्नी का आपको पता है काफी देर से बंद हो चुकी है, 50 पैसे काफी टाइम से बंद हो चुके हैं, तो ये 13.5 रुपए सरकार का चीनी का जो 13.5 रुपए का रेट है वो इन्होंने लगा रखा है, क्योंकि रेट जो है वो 50 पैसे मिलते नहीं। हम राउंड फिगर में चाहते हैं कि रेट राउंड फिगर में बन जाए। डिपो वालों का वजन को लेकर भी दिक्कत है। वजन मान लीजिए कट्टा 50 किलो की भरती है सरकार की, तो 50 किलो के 52 किलो कैसे बन जाता है कट्टा जी, हमें ये नहीं समझ में आती। जिस टाइम हम जिम्मेदार भी हैं, मान लीजिए 1 किलो 2 किलो जिम्मेदार हैं, तो हम जब मंडी में बेचने के लिए जाते हैं तो वहाँ 50 किलो से ऊपर की भर्ती नहीं होती हमारी, वहाँ नहीं हमारा 52 किलो कट्टा करते, वो वहाँ 50 किलो करते हैं। कणक तो वहीं से आती है, मंडी से ही आती है, एफसीआई से आती है, तो वो 52 किलो कट्टा किस हिसाब से हो जाता है हमें ये नहीं पता। आज तक मिनिमम सीमा जो बात की जा रही है कि 600 पे जो डिपो बनाया जाए, इसको लेकर क्या विवाद है? भाई साहब, सरकार ने अभी घोषणा की थी कि 300 पे डिपो बनने शुरू हो जाएंगे। हम चाहते हैं 300 पे तो भाई साहब ना तो उसकी कमीशन इतनी होगी और ना ही वो अपनी दुकान का किराया भी नहीं निकाल पाएगा। कई डिपो होल्डर ऐसे हैं, विकलांग भी हैं और जो परेशान बुजुर्ग भी हैं, जो आदमी खड़े होकर तोल भी सकते, वो मशीन संभाले या तोल के दे, इसलिए उनको एक लड़का रखना पड़ता है अपने पास कि भाई वो राशन तोलता रहे। परिवार के 2 मेंबर लग गए जिनके पास हजार से ज्यादा राशन कार्ड भी है, ऐसे डिपो होल्डर भी हैं। 1000 वाला तो मैंने सुना नहीं, वैसे 700 राशन कार्ड वाले तो मैंने सुने हैं, 700 राशन कार्ड हैं किसी के पास। तो सरकार को जैसे पहले तो 1200 थे, वो काट के सरकार 600 पे आए थे, किसी का 700 भी है, जैसा जिसका एरिया है। 600 की लिमिट होनी चाहिए, 600 की लिमिट कम से कम 610 की लिमिट होनी चाहिए, 610 से ऊपर दूसरा डिपो बन सकता है। भाटिया जी, हड़ताल जो शुरू हुई है कब तक जारी रहेगी? ये जब तक हमारी मांगे, जो डिपो करनाल जिला के सभी डिपो है, पूरे हरियाणा में हड़ताल चली हुई है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ऐसे की ऐसे हड़ताल चलेगी। अगले महीने 1 तारीख के बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम अपनी सारी मशीनें लाकर यहाँ प्रशासन को दे देंगे, उसके बाद हड़ताल जब तक चलेगी चलती रहेगी। एलोकेशन को लेकर भी दिक्कत रही है, पिछले महीने भी शॉर्टेज थी करीब 22 से 24% की, और इस बार भी शॉर्टेज रह सकती है। ये दिक्कतें नहीं आएंगी डिपो होल्डर? दिक्कतें तो आ रही हैं, दिक्कतें जो राशन दे रही है सरकार, नए राशन कार्ड तो बना रही है लेकिन उनका राशन लागू नहीं कर रही। उनका राशन जब तक नहीं आएगा तो कार्ड धारक और डिपो वाले के आपस में लड़ाई होती रहेगी। प्रशासन तो बैठता है, शिकायत आती है तो शिकायत लेकर डिपो वाले को सस्पेंड कर देता है, ये नहीं देखता कि राशन इनके पास पूरा नहीं है। जब तक राशन पूरा नहीं होगा तो डिपो वाला अपने घर से तो देगा नहीं, वो तो इनके हिसाब से देगा। वो एलोकेशन भी पूरी करनी चाहिए इनको, जो नए राशन कार्ड बना रही है तो राशन भी देना चाहिए। अभी कितने वंचित रहे होंगे करनाल जिले में, क्योंकि जो एलोकेशन पिछली बार छोड़ रही है? 40% रहे हैं, 40% को नहीं मिला होगा। इस महीने भी वही स्थिति है। इस महीने ये इन्होंने बता दिया भी हम बाजरा दे देंगे, बाजरे से उसकी पूर्ति करेंगे, लेकिन जिसको गेहूं नहीं मिलेगी वो तो लड़ेगा ही उसके साथ। गेहूं का तो कट लगा हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, हरियाणा में डिपो होल्डर की परेशानी जो है बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ जो राशन कार्ड होल्डर है उनकी भी परेशानी बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह से एलोकेशन में कट किया जा रहा है उसके बाद 40% तक लोग ऐसे हैं जिनको पीछे बीते महीने राशन नहीं मिला था। और इसके साथ साथ जो डिपो होल्डर्स को लेकर जो नियम लागू किए हैं उसका विरोध शुरू कर दिया डिपो होल्डर्स ने, और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, क्योंकि जो शर्तें लागू की हैं सरकार की तरफ से उनका पुरजोर विरोध डिपो होल्डर की तरफ से किया जा रहा है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।